गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, हजारीबाग की चुनावी माहौल खत्म हो चुका है। मतलब बोलने का मतलब है कि अब आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दीजिए कि आप लोग की एग्जाम कभी भी हो सकती है, कभी भी डेट आ सकता है VVU की तरफ से। और आप लोग को पता है कि JH एग्जाम प्लेक्स VVU से जितने भी रिलेटेड है प्रिपरेशन है वो करवा रही है। मैं जो आप लोग का जो तैयारी करवा रहा हूं, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 होगी, जिनकी सेमेस्टर 1 to 3 MDC पेपर ज्योग्राफी होगा। यानी जिनका सेमेस्टर 1 to 3 जो भी सेमेस्टर में है आप लोग, और जिनका भी MDC पेपर ज्योग्राफी है उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूं। और आज की जो क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग रॉक्स को पढ़ेंगे, पर्वत को पढ़ेंगे, पहाड़ को पढ़ेंगे और पठार को पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, और हम उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में कम से कम 20 to 30% यानी 20 से 30% आपको समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं पर्वत, या उसी को हम लोग बोलेंगे पहाड़। पर्वत या पहाड़, आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर आपका, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का, चपरासी का भी तैयारी कर रहे हो या फिर IAS CPSC का भी तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इससे एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा। हम इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि पेन और पेपर लेके, पेपर नहीं कॉपी लेके बैठिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। JH एग्जाम प्लेक्स की हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी क्लास, और इसके साथ साथ सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए क्या बोलता है, पर्वत या पहाड़ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। अब देखो, मान के चले ये मेरा पृथ्वी है, मान के चलना है ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी तनी सुन उठ गया, क्या हो गया? उठ गया। तो हम क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग पहाड़ बोलेंगे। यानी पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ भाग को ही हम लोग पर्वत या पहाड़ कहेंगे। ये ज्यादातर आवास्मिक तरीके से उभरा होता है, मतलब कि उभरा होता है ज्यादातर, ठीक है। पर्वत ज्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। कौन से समूह में होते हैं? लगातार समूह में हो रहा है। तो ये मेरा क्या कहला रहा है? ये मेरा पर्वत कहला रहा है। पर्वत किसे कहेंगे? तो पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ भाग को हम लोग पर्वत कहेंगे, और यह लगातार एक ही समूह में होता है और ज्यादातर समूह में होता है, इसी को हम लोग पर्वत कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत को 4 प्रकार में बांटा गया। अब हम लोग पर्वत देख लिए, पर्वत क्या है भैया? तो पृथ्वी का उठा हुआ क्षेत्र को हम लोग पर्वत कहेंगे, और ये लगातार समूह में होते हैं। अब कहीं ना कहीं हम लोग पर्वत को 4 भाग में बांट के पढ़ते। कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है भाग है उसको हम लोग कहेंगे ब्लॉक पर्वत। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज के लिए। आज का जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे ब्लॉक पर्वत है क्या, यानी ब्लॉक माउंटेन है क्या। देखिए, जब चट्टानों में स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल भाग ऊंचे उठने लगते हैं, तो वो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, पर्वत समझे भैया समूह में रहता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो भाग है, अगल बगल का जो भाग है वो उठा हुआ है, और बीच वाला जो भाग है वो धंसा हुआ है। तो इसी को हम लोग ब्लॉक पर्वत के नाम से जानेंगे। मतलब कि चारों तरफ से ब्लॉक हो गलिया और बीच में हम धंस गलिया, और हमारे चारों तरफ से सब ब्लॉक आ गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे ब्लॉक पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में धसे जो भाग होते हैं उसको रिफ्ट कहते हैं। यानी ये जो धसा हुआ जो भाग है दोस्त,
ये वाला जो भाग धंसा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग रिफ्ट कहेंगे। रिफ्ट किसे कहेंगे, तो सर ब्लॉक यानी कि उठे हुए भाग का जो नीचा धंसा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग रिफ्ट बोलेंगे और उसी को इंग्लिश में वैली बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल और किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस तरह के पर्वत के उदाहरण है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वासजेस पर्वत कहाँ है, फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो सॉल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस ये जो एग्जाम्पल है ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। और हर एग्जाम में एक तो पर्वत से क्वेश्चन जरूर रहता है, पूछ देगा कि वासजेस पर्वत कहाँ है, फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। और सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ब्लॉक पर्वत सबसे अच्छे मैंने बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोलता है अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलता है अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के जलस्वरूप निर्मित होते हैं। अब देख भैया चट्टान, अब उस चट्टान में ऐसा समय आएगा जब पानी पड़ेगा तो वो चट्टान क्या होगा, पिघल जाएगा। यानी उसकी जो अपर्दन होती है, यानी पत्थरों के चट्टान के टूटने से, पिघलने से जो भी उसका अपर्दन पदार्थ होता है वो क्या होता है, जम जाता है, जिससे ये अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। जैसे भैया विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, ये सब कहाँ है, तो ये सब हमारे भारत में है। सियरा कहाँ है, स्पेन में है। गैसा और बूटे ये कहाँ है, अमेरिका में है। हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि हर एग्जाम में ये एक तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा और कहीं ना कहीं सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताइए पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, तो पारसनाथ की पहाड़ी आपका गिरिडीह में है। विंध्याचल पर्वत कहाँ है, भारत में है। सतपुड़ा, नीलगिरी, ये सब कहीं ना कहीं जो उदाहरण दिया गया है वो अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोलता है आगे संचित पर्वत। संचित पर्वत क्या है, देखिए जिसको इंग्लिश में एक्यूमुलेटेड माउंटेन बोलते हैं। भूपटल पर यानी पृथ्वी पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होने रहने। अब देख भैया काम, एक ही जगह पर मिट्टी मिल गया, एक ही जगह पर बालू, एक ही जगह पर कंकड़ और एक ही जगह पर पत्थर, ये सब एक ही स्थान पर होके जम गया, एक ही स्थान साथे साथे है। तो यही सब के जमने के कारण ही जो पर्वत बनता है वो संचित पर्वत कहलाता है। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा ये पर्वत देखने को मिलता है क्योंकि रेगिस्तान में बालू सबसे अधिक होती है और रेगिस्तान में पानी की मात्रा सबसे कम होती है। वहां मिट्टी होगी, बालू होगी, कंकड़ होगी, पत्थर होगी। तो जहां मिट्टी, बालू, कंकड़ और पत्थर एक साथ जमा हो जाते हैं तो उसे संचित पर्वत का नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, चौथा नंबर में बोलता है वलित पर्वत। कौन सा पर्वत, वलित पर्वत। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वलित पर्वत जिसको फॉल्ट माउंटेन कहते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये पृथ्वी के अंदर की जो शक्तियां हैं यानी पृथ्वी का जो धरातल है उनकी जो पत्थर है चट्टानों के मुड़ जाने से, मुड़ गया चट्टान यानी घूम गया चट्टान, उसके मुड़ जाने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। और ये क्या होते हैं, लहरदार होते हैं। क्या होते हैं, लहरदार होते हैं, लहराते रहता है, ये लहरा रहा है। तो ये किसका ये एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है ये वलित पर्वत का उदाहरण हो भैया कि वलित पर्वत जो होता है वो लहराते रहता है। जैसे
हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत। ये कहीं ना कहीं ये जो पर्वत है ये लहरदार पर्वत है और ये पर्वत वलित पर्वत का एक उदाहरण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वलित पर्वत लहरदार पर्वत होती है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हिमालय पर्वत जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, ये भी कैसी कौन सी पर्वत का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है। देखिए वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से वलित पर्वत का निर्माण होता है। जहां आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आज हिमालय पर्वत था ना खड़ा, वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनीति थी। कहीं ना कहीं जहां आज हिमालय पर्वत हो भैया, जो हिमालय पर्वत लहरावे था तो ओकर पहले कहीं ना कहीं एगो सागर था, वही सागर में ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। उस सागर का नाम टेथिस सागर है या फिर टेथिस सागर था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण, क्या बोला है समझिएगा। हिमालय का निर्माण देखिए क्या होता है, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनीति थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण, हाँ, कारण जानने से पहले, यानी हिमालय पर्वत के निर्माण जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं, मेजर पेपर माइनर पेपर आपकी पॉलिटिकल साइंस है। कौन सी, मेजर और माइनर पेपर सेमेस्टर 2 में आप लोग पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, तो JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए एक ऑफर लेके आया है। JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए एक ऑफर लेके आया है। क्या ऑफर लेके आया है, सिर्फ 599 में, कितने में, 599 में आप लोग की तैयारी करवा रही है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको पता है कि आप लोग तैयारी JH एग्जाम्प्लेक्स से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए और भी बेहतर बनाइए हमारे JH एग्जाम के पेड ग्रुप के साथ जुड़ के। ये हमारा पेड ग्रुप नंबर है और कितना में तैयारी करवा रहा है भैया, तो 599 रुपया में। कौन सा पेपर का, तो सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा, माइनर जिनकी पॉलिटिकल साइंस होगी, इसके साथ जो भी अदर पेपर होगा उसकी तैयारी सिर्फ 599 में करवा रही है। इसमें आपको फायदा क्या है, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, एकदम सामने क्लासेस मिलेगा, एकदम रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्ड किया हुआ क्लास मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा और प्रीवियस ईयर जितने भी साल के क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएगी। ये थी आपकी सेमेस्टर 2 की बात। बटन बढ़ गया, आप पास हो गए, सेमेस्टर 2 में अच्छे से पास कर गए, अच्छे से पढ़ गए। अब आप चले जाइएगा सेमेस्टर 4 में। कहां जाइएगा, सेमेस्टर 4 में, तो आप और सीनियर हो जाइएगा। चलिए, तो सेमेस्टर 4 में आपकी जिनकी भी मेजर और माइनर होगी, सेमेस्टर 4 में जिनकी मेजर और माइनर पॉलिटिकल साइंस होगी, उसकी तैयारी आपकी JH एग्जाम्प्लेक्स, कौन सा, JH एग्जाम्प्लेक्स तैयारी मात्र 799 में करवा रही है। कितने में करवा रही है, 799 में करवा रही है। तो सर इसमें 599, इसमें 799, ऐसा क्यों, क्योंकि आप सीनियर हो गए, आप यंग हो गए और आपके साथ साथ प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर के साथ हम लोग के भी ऊपर प्रेशर बन जाएगा, बर्डन आ गया है कि नहीं, बच्चे को सक्सेस दिलाना है, स्टूडेंट को सक्सेस दिलाना है, उन लोग को अच्छे से एग्जाम को पास करवाना है। तो ये सारी चीज बेनिफिट्स आपको सेमेस्टर 4 में मिलेगी ओनली फॉर 799 में। इसमें आपकी प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी,
पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, जो भी पिछले 10 साल 12 साल 2 साल से पूछ ले हो, वो सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा मात्र 799 में। हमारा पेड ग्रुप नंबर है 9631559973। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि JH एग्जाम प्लेक्स से आप लोग जुड़ जाइए और पेड ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, ताकि अपने तैयारी को और भी आप और हम मिलके और भी बेहतर बना सके। अब हम लोग आते हैं हिमालय के निर्माण में। हाँ देखिए क्या बोला, जहां हिमालय पर्वत था वहां टेथिस नाम का एक सागर था। टेथिस सागर में बर्फ पड़ जाने के कारण वह ऊपर उठ गया। क्या लिखा है समझिए, टेथिस सागर में क्या हो गया, बर्फ पड़ गया और उसका पेट फूल गया, ऊपर उठ गया। इसी से संसार की सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। यानी टेथिस सागर में बर्फ पड़ जाने के कारण टेथिस सागर उठ गया और उसी से सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आगे क्या बोलता है, भारत का अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत, भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वतों में से गिना जाता है। यानी विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, तो वो है अरावली पर्वत। कहाँ है, तो भारत में है। हिमालय कौन से पर्वत का भाग है, तो कहीं ना कहीं वो वलित पर्वत का ही एक भाग है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, कहां से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। अब देखिए विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत का नाम क्या है, तो अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट आबू है। देखो क्वेश्चन, अब माउंट आबू के पास जो गुरु शिखर स्थित है वो भारत में है। माउंट आबू भी आपका भारत में है। यानी कि अगर देखिएगा तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है, जो कि वलित पर्वत का सबसे पुराना पर्वत के रूप में गिना जाता है। चलिए, कुछ विद्वानों ने अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत मानते हैं। मतलब बहुत सारे विद्वान आए, वो बोला कि नहीं अरावली पर्वत वलित पर्वत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरावली पर्वत जो है वो कहीं ना कहीं वलित पर्वत क्या बोलता है, अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत मानते हैं। कुछ जो विद्वान लोग हैं वो अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरावली पर्वत को हम लोग वलित पर्वत के रूप में जानते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पर्वत जो है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ एग्जाम के लिए है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोग इसका जब डीप क्लास लेंगे तो सिर्फ पर्वत का यानी हिमालय का कम से कम 2 से 3 लेक्चर आएगी। ये अभी आपके एग्जाम सर पे है, इसीलिए हम आंसर लॉन्ग आंसर के साथ साथ थ्योरी भी करवाते चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो। अब ये पर्वत के बाद हम लोग पढ़ते हैं पठार को। किसको पढ़ेंगे, पठार को। चलिए पठार देखते हैं क्या बोलता है। पठार धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो कि अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई का तथा जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। अब देखो पठार किसको कहेंगे, जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और चपाट होता हो, यानी सपाट होता हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये पठार कहलाएगा। इसका जो शीर्ष भाग है यानी ऊपर जो भाग है यानी इसका जो कपार है वो क्या है, चौड़ा है और चपटा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पठार कहलाएगा। सामान्यतः पठार की जो ऊंचाई होती है वो 300 से 500 फीट तक होती है। तो कहीं ना कहीं जमीन से जो पठार की ऊंचाई होगी वो कितना होगी, 300 से 500 फीट तक होगी। और इससे ज्यादा अगर होगी तो कहीं ना कहीं वो
पहाड़ में आ जाएगी, पर्वत में आ जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार, अब देखो एकरो से ऊंचा ऊंचा हो, लेकिन उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पठार बोल रहे हैं। कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार है, जैसे भैया तिब्बत का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पठार, तिब्बत की पठार 16,000 फीट के, कितना के 16,000 फीट के। बोलिविया की पठार कितना, 12,000 फीट, तथा कोलंबिया की पठार 12,000 फीट, तथा सॉरी कोलंबिया की पठार आपकी 3 बार रिपीट हो गई है, बस हम लोग को खाली जानना है। तथा कोलंबिया की पठार कितनी है भैया, तो 7800 फीट है। तो कहीं ना कहीं भैया पठार किसे कहेंगे, जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और उसका माथा चपटा होगा, उसी को हम लोग पठार के नाम से जानेंगे। सबसे ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार, कितना फीट, 16,000 फीट। अब चलिए देखिए पठार कितने प्रकार की होंगी। जैसे हम लोग पर्वत को देखे 4 प्रकार के, तो कहीं ना कहीं पठार भी, इनके भी कुछ ना कुछ प्रकार होंगे। देखिए क्या बोलता है, पहला है अंतर पर्वतीय पठार। अभी अंतर पर्वतीय पठार क्या है, देखिए पर्वतमालाओं के बीच में बने पठार, ऐसे पठार चारों ओर से घिरे होते हैं। अब देखो जो पर्वत के बीच में जो बना होता है, पर्वत ऐसे हो भैया, और एक बीच में जो बना हुआ क्षेत्र होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। जैसे तिब्बत का पठार, बोलिविया की पठार और पेरू आदि, ये सब जो है वो अंतर पर्वतीय पठार है। यानी पर्वत के अंदर, यानी पर्वत के बीचों बीच जो पठार स्थित होती है, उसे ही हम लोग अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। दूसरा क्या है, महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंट प्लेटू जिसको बोलते हैं। देखिए क्या बोलता है, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर ऊपर उठ जाते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। जैसे दक्षिण का पठार, भारत की कैमूर की पठार, रांची के पठार तथा कर्नाटक की पठार। ये जो पठार है, ये सब कहीं ना कहीं महाद्वीपीय पठार का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए तीसरा नंबर है तटीय पठार, जो समुद्र के तट में बनेगा। देखिए क्या बोलता है, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। अब तटीय पठार किसे कहेंगे, तो सर तटीय पठार उसे कहेंगे जो समुद्र के किनारे बसा हुआ पठार है। चौथा क्या बोलता है, पिडमाउंट पठार। कौन सी पठार, पिडमाउंट पठार। उच्च पर्वतों की तलहटी में स्थित पठारों को पिडमाउंट पठार कहते हैं। जैसे पिडमाउंट अमेरिका, पेंटागोनिया जो कि साउथ अमेरिका में है। तो कहीं ना कहीं ये जो पिडमाउंट के पठार का जो उदाहरण है, वो पिडमाउंट कहाँ है, अमेरिका में है, और पेटागोनिया कहाँ है, वो आपका साउथ अमेरिका में है। तो ये हमारे देखे पठार के प्रकार। पठार के कितने प्रकार, तो पठार के 4 प्रकार। कौन कौन से, तो अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और पिडमाउंट पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अब महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब क्या है, तिब्बत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, लिख लीजिएगा अगर मौका मिलेगा तो। तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो समुद्र तल से औसतन 16,000 फीट ऊंचा है। यानी समुद्र की गहराई से अगर हम नापेंगे तो 16,000 फीट ऊंचा है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्षेत्र की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा पठार। पठार पढ़ रहे हैं तो पठार को ही जानेंगे। तो क्या बोलता है, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा भी और सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार। इसका
क्षेत्रफल है 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कहीं ना कहीं तिब्बत के पठार का जो क्षेत्रफल है वो 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में हिम नदियों यानी बर्फ से जो भी नदी यानी हिमालय पर्वत से जो भी नदियां बनी हैं, जम्मू कश्मीर में हिम नदियों के जमाव से छोटे छोटे पठार बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हिम नदी यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जो जम जाती है, जो बर्फ बन जाती है, तो वहीं कहीं ना कहीं छोटे छोटे पठार बनते हैं। इन पठारों को क्या बोलते हैं? इन पठारों को मर्ग कहा जाता है। यानी हिम नदियों के जमने से एक पठार का निर्माण होता है जिसे हम लोग मर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल में सोजमर्ग और गुलमर्ग ऐसे ही पठार है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास साबित हो सकती है। चलिए समझिएगा दोस्तों, आज के पहाड़ और पठार जो क्लास है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे और नहीं आएगा तो समझ लेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पठार कौन सी है? तिब्बत पठार। हम लोग पहाड़ का प्रकार भी देखे और पठार की भी प्रकार देखे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।